आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के धुरंधर रिएक्टर के बारे में। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया था, उसके बाद से सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर काफी बातचीत हो रही है, लेकिन जब बात आती है डिटेल्स की तो वो डिटेल अभी आर्टिकल्स में मिसिंग है। आमतौर पर हम लोग डिफेंस से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, लेकिन ये डेवलपमेंट बड़ा है और इसके बारे में सभी को बात करने की आवश्यकता है। इसके अलावा इस वीडियो के अंत में आप समझेंगे कि ये डिफेंस के लिए भी क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब आप बात करते हैं प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर की, तो वहां पर शुरुआत होती है नेचुरल यूरेनियम से, यानी कि U-238। प्रैक्टिकली इसमें 92 प्रोटॉन्स होते हैं और 143 न्यूट्रॉन। हालांकि नेचुरल यूरेनियम के साथ में U-235 भी होता है और ओवरऑल नेचुरल यूरेनियम में लगभग 0.7% ये U-235 प्रेजेंट होता है। अब नेचुरल फॉर्म में U-238 काफी सीधा साधा एलिमेंट है और U-235 भी उतना वायलेंट नहीं है। हालांकि 92 प्रोटॉन्स और 146 न्यूट्रॉन के साथ में U-235 के ऊपर अगर एक न्यूट्रॉन को हिट किया जाता है तो असली गेम वहीं से शुरू होता है और ये U-235 U-236 बन जाता है। वैसे ही U-235 थोड़ा अनस्टेबल होता है, लेकिन U-236 बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। वहीं से शुरू होता है फिशन रिएक्शन और U-236 ब्रेक करके बेरियम 141 और क्रिप्टॉन 92 बनाते हैं। इस प्रोसेस में 3 या 2 न्यूट्रॉन निकल कर आते हैं और बहुत सारी एनर्जी भी बाहर आती है। अब यहाँ से ये जो न्यूट्रॉन निकल कर आते हैं वो आगे जाकर U-235 के ऊपर लग सकते हैं या U-238 के ऊपर लग सकते हैं। अगर U-235 के ऊपर जाकर लगते हैं तो यही रिएक्शन रिपीट होती है, लेकिन क्योंकि न्यूट्रॉन 3 है तो यहाँ पर एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर ये U-238 के ऊपर जाकर लगते हैं, जो नेचुरल यूरेनियम में लगभग 99.3% है, तो असली गेम वहां शुरू होता है। जैसे ही U-238 के ऊपर एक न्यूट्रॉन पड़ता है, वो यूरेनियम U-239 बन जाता है और बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। एग्जैक्टली इस मोमेंट पर बीटा डीके प्रोसेस शुरू होता है और इसकी डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको केवल ऐसे समझ सकते हैं कि इस प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन एटम से बाहर चले जाते हैं और एसेंशियली प्रोटॉन बढ़ जाते हैं। ये नया एलिमेंट होता है नेप्ट्यूनियम, जिसके ऊपर 93 प्रोटॉन्स और 146 न्यूट्रॉन्स होते हैं। यूरेनियम 239 से नेप्ट्यूनियम तक बीटा डीके होने में केवल 23 मिनट्स का टाइम लगता है। वहीं पर 2.3 डेज के अंदर नेप्ट्यूनियम में भी बीटा डीके होता है और जो प्रोडक्ट निकल कर आता है वो होता है प्लूटोनियम 239। इसके ऊपर 94 प्रोटॉन्स और 146 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोगों ने कहा था कि डिफेंस से रिलेटेड यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट है, तो ये प्लूटोनियम आपका मटेरियल है। हालांकि पूरा का पूरा मटेरियल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगले स्टेज में इसका प्रयोग किया जाएगा। हालांकि वहां पर गेम नेक्स्ट लेवल पर है। आइए समझते हैं उसको, लेकिन उससे पहले थैंक यू बोलिए भारत के असली धुरंधर होमी जे भाभा को। देखिए, अभी जो हम लोगों ने कॉन्वर्सेशन की है वो भारत का फर्स्ट स्टेज है और इस प्रोसेस में प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके के रिएक्टर आपके चारों तरफ हैं, चाहे रावत भाटा में हो, चाहे नारोरा में हो, बाकी और कई जगहों पर इस तरीके के रिएक्टर्स हैं। ये रिएक्टर बेसिकली नेचुरल यूरेनियम यानी कि U-238 लेते हैं और आपको एनर्जी और बाई प्रोडक्ट्स देते हैं। इनके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं डिप्लीटेड यूरेनियम और प्लूटोनियम। अब प्लूटोनियम के ऊपर जब U-238 का ब्लैंकेट चढ़ा दिया जाता है और स्टेज 2 रिएक्टर में एंटर किया जाता है, तो स्टेज 2 रिएक्टर आपको और ज्यादा प्लूटोनियम देता है। जो आपने इनपुट की थी उससे ज्यादा प्लूटोनियम आपको मिलती है। हालांकि प्लूटोनियम के साथ साथ यहाँ पर U-233 भी रिलीज होता है और वो एलिमेंट आपके स्टेज 3 के लिए फ्यूल के तौर पर काम करेगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस चीज के लिए ट्वीट किया था वो एग्जैक्टली यही रिएक्टर है। कल्पाकम में इस समय 2 रिएक्टर्स हैं। एक फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर जो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्चेस ऑपरेट करती है, और ये लैब यानी कि IGCAR बार्क की ही एक लैब है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के सक्सेसफुल होने के बाद में एक प्रोटोटाइप रिएक्टर बनाया गया था और ये 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप रिएक्टर है। एग्जैक्टली यही रिएक्टर कल क्रिटिकल हुआ है और क्रिटिकल होने का मतलब ये है कि अब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। अगर स्टेज 3 की बात की जाए तो उसका इनपुट थोरियम होगा और भारत के पास में ये एलिमेंट बहुत ज्यादा एबंडेंस में है। इंटरेस्टिंगली ये स्टेज U-233 यील्ड करेगी और उसको आप और थोरियम में मिलाकर फिर से इसके फ्यूल के तौर पर यूज कर सकते हैं, यानी कि पूर्ण स्वराज, आत्मनिर्भरता। अच्छा, स्टेज 3 के लिए U-233 जमा करने के लिए भारत को अभी थोड़े दिन इंतजार करना पड़ेगा और आने वाले समय में जब भाभनी में दूसरे 2 और रिएक्टर बना लिए जाएंगे तो U-233 की स्टॉक पाइलिंग में ज्यादा मदद मिलेगी। वैसे भाभनी ऐसा कोई जगह नहीं है, लेकिन जो लोग कल्पाकम आते जाते रहते हैं वो उस जगह को भाभनी कहते हैं। ओवरऑल इमेजिन कीजिए, जो चीज हम लोग अब कर पाए हैं उसको होमी जे भाभा ने 1959 में प्रेजेंट किया था। हुए ना भारत के रियल धुरंधर। वैसे BARC उनके नाम पर है और जो लोग IGCAR गए होंगे
उनको पता होगा कि आईजी कार के डायरेक्टर जिस बिल्डिंग में बैठते हैं उसका नाम भी होमी जहांगीर भाभा बिल्डिंग। होप इस वीडियो में मजा आया होगा। देखिए बहुत मेहनत करके यहाँ पर एनिमेशन बनाए हैं। एक चेन रिएक्शन आप लोग भी स्टार्ट कीजिए और फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करना शुरू कीजिए। 3 फ्रेंड्स, क्योंकि 3 न्यूट्रॉन आते हैं ना। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।